ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 वेदर इंस्ट्रूमेंट। तो इसका पार्ट 2 है। तो फिर हमको एनेमोमीटर से शुरू करना है, एनेमोमीटर से। चलिए तो शुरू कर लेते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करते हुए। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड और velocity of wind is called anemometer. This instrument has a system of cups and wind speed indicator. When the wind blows, the cups rotate to make the horizontal arm spin with it, cause the vertical shifted the rotation of ओके सो अभी यहाँ तक समझते हैं। एक सेकेंड। ओके तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट, एनेमोमीटर। एनेमोमीटर जो है ये यूज टू मेजर द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द विंड इज कॉल्ड एनेमोमीटर। एनेमोमीटर विंड का जो स्पीड होता है, वेलोसिटी, या कि हम लोग वेलोसिटी भी कह सकते हैं, सब मेज़र करने में हेल्प करता है। ओके, दिस इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ नंबर ऑफ कप्स एंड अ विंड स्पीड इंडिकेटर। इस इंस्ट्रूमेंट में सिस्टम ऑफ कप्स होते हैं, ओके, और विंड स्पीड इंडिकेटर भी होता है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जो कि विंड का स्पीड बताता है। When the wind blows, the cups rotate to make the horizontal arm spin. तो ये जो है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब विंड ब्लो करती है तब कप भी रोटेट करते हैं हॉरिजॉन्टल आर्म को मूव करने के लिए। When the wind blows, so horizontal arms, so the cups rotate to make horizontal arms spin with it, cause the vertical mass of spin to rotate. The faster the wind, the swifter the rotation of the spindle. जितना फास्ट होगा विंड उतना स्विफ्ट होगा स्पिंडल का रोटेशन। तो बच्चों इधर स्विफ्टर का क्या मतलब होता है वो पहले समझ लेते हैं। देखो स्विफ्टर मतलब कि क्विक मतलब स्विफ्टर, आया समझ में। अब चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। तो जितना फास्ट विंड होगी उतना जो स्पिंडल का जो रोटेशन है उतना ही फास्ट होगा, तब और स्विफ्ट होते जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एट द बेस ऑफ वेट, at the base of instrument there is a mechanical device which records the number of rotations and hence the speed of wind. The dial of the instrument indicates the speed in kilometers or knots per hour. Nowadays an automatic anemometer called anemograph is used to measure and record the wind speed on a graph paper continuously. अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि देखो ये जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट, देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है, एनेमोमीटर है, ठीक है। तो एनेमोमीटर, ये है एनेमोमीटर, ओके। एनेमोमीटर क्या बताता है, स्पीड बताता है और वेलोसिटी ऑफ विंड, है ना, करेक्ट। अब आगे पढ़ते हैं। तो अब आपको इतना तो पता चल गया है, इसको साइज थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ। एक सेकेंड, हाँ। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारा मतलब ये क्या इसको कह सकते हैं कि ये, हाँ, ये
जो स्पीड इंडिकेटर है इसके ना, विंड स्पीड इंडिकेटर, मतलब विंड कितने स्पीड में जा रही है ना। और इस इंस्ट्रूमेंट के पास एक सिस्टम ऑफ कप्स होते हैं, सिस्टम ऑफ कप्स, ओके। एंड अ विंड स्पीड इंडिकेटर, अब देखो विंड, देखो स्पीड बताता है कि क्या है विंड का, तो सिंपल सी बात है, विंड स्पीड इंडिकेटर तो होना ही चाहिए, विंड स्पीड इंडिकेटर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। When the wind blows, the cups rotate to make the horizontal arm spin with it. अब देखो इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे, मतलब एक सेकेंड, हाँ, तो जैसे अगर ये कप है तो कप रोटेट करेगी, तो कप जैसे विंड, ये विंड है, विंड ब्लो किया, विंड ब्लोज, तो विंड ब्लो किया तो क्या हुआ, कप जो है, सपोज ये कोई कप है, ठीक है, ये कप है, उसके अंदर तो कप भी क्या हुए, रोटेट करने लगे, रोटेट करने लगे, रोटेट करने लग गए। अब वो भी रोटेट करने लग गए, तो उन्होंने क्या किया, जो हॉरिजॉन्टल आर्म है एनेमोमीटर में, हॉरिजॉन्टल आर्म, वो भी मूव करना शुरू हो गया, वो भी मूव करने लग गया। अब जितना फास्ट विंड ब्लो करेगी, मतलब जितना फास्ट विंड ब्लो करेगी, उतना ही फास्ट स्पिंडल भी रोटेट करेगा। आया समझ में? अब पढ़ेंगे हम लोग, at the base of the instrument there is a mechanical device which records the number of rotations। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बेस पे एक मैकेनिकल डिवाइस होता है। मैकेनिकल डिवाइस का काम क्या है, वो रिकॉर्ड करता है कि कितने नंबर ऑफ रोटेशंस एंड हेंस द स्पीड, कितने नंबर ऑफ रोटेशन वो एनेमोमीटर ने मतलब किया है, कितने बार रोटेट किया है, वो बता देता है वो मैकेनिकल डिवाइस, जो कि एनेमोमीटर के बेस में होता है। और साथ ही साथ वो नंबर ऑफ एंड हेंस द स्पीड ऑफ विंड भी हमको पता चल जाता है। अब डायल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स द स्पीड इन किलोमीटर्स और नॉट्स पर आवर। तो ये जो किलोमीटर्स और नॉट्स, तो ये ना एक स्पीड जो है इंस्ट्रूमेंट का, जो डायल है वो डायल स्पीड कैसे बताता है, द डायल ऑफ द एनेमोमीटर इंडिकेट्स द स्पीड इन किलोमीटर और नॉट्स पर आवर, ओके। अब आगे पढ़ेंगे। Nowadays an automatic anemometer called anemograph is used to measure and record the wind speed on a graph paper continuously। अब इसका क्या मतलब हुआ, आज के समय देखो अभी हम लोगों ने कितना ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है ना, ऐसे बैरोग्राफ पढ़े हम लोग, मतलब ऑटोमेटिक बैरोमीटर है ना, हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, मतलब जो भी चीज़ है वो सब ऑटोमेटिक में बदल गया है। तो उसी तरह जैसे पहले गियर वाली गाड़ी आती थी, अब ऑटोमेटिक गाड़ी भी आ रही है ना, अभी नहीं, बहुत सालों से ऑटोमेटिक गाड़ी भी आना शुरू हो गई है ना। पहले बस गियर वाली गाड़ी आती थी, है ना। तो जो लोग पहले गाड़ी खरीदे में, आज से पुराना गाड़ी उनका 10 साल या 8 साल, उनके पास गियर वाली गाड़ी होगी। लेकिन जो अभी लेटेस्ट नया गाड़ी खरीदे हैं उनके पास ऑटोमेटिक गाड़ी ही होगा, है ना। तो अभी लेकिन बहुत लोग गियर वाला भी अभी भी खरीदते हैं, ओके। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कौन उनको सूट करता है। अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो इधर ये लिखा हुआ है कि इधर अब ऑटोमेटिक एनेमोमीटर भी आ गया है,
and that automatic anemometer is called anemograph. That automatic anemometer is called anemograph. Is used to measure and record the wind speed on a graph paper continuously. तो ये मेज़र करता है और रिकॉर्ड करता है विंड स्पीड किसके ऊपर, ग्राफ पेपर के ऊपर, कंटिन्यूसली. ओके. अच्छा, इधर कुछ कुछ आंसर मार्क्स किए हुए अभी, आप इसको मार्क मत करना मैं, ठीक है, क्योंकि मैं कोई वीडियो अपने चैनल पे एक शॉर्ट्स लगा दूँगा, उसी शॉर्ट्स के ऊपर आप मतलब जो भी नोट्स है आप उसी शॉर्ट से कॉपी कर लेना. ये गलत मार्किंग किया हुआ तो इसको आप मत कॉपी करना. ओके. अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग. विंड वेन. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विंड वेन. ओके. तो हम लोगों ने एनेमोमीटर अच्छे से कर लिया है कवर, है ना, समझ में भी आ गया है आप लोगों को. बस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या मेज़र करता है, स्पीड मेज़र करता है और विंड का वेलोसिटी मेज़र करता है. दोनों एक ही बात है. और इंस्ट्रूमेंट के पास नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ कप्स होते हैं, सिस्टम ऑफ कप्स, और साथ ही साथ एंड द विंड स्पीड इंडिकेटर भी होता है. क्या होता है इंस्ट्रूमेंट के पास, इंस्ट्रूमेंट हैज़ a system of cups and wind speed indicator, has a system of cup and the wind speed indicator. When the wind blows, the cups rotate to make the horizontal arm to move with, to spin या कि to move with it. तो जब कप्स, जैसे विंड मूव करेगा तो कप्स भी रोटेट करेंगे, और कप्स रोटेट करेंगे तो उस विंड, वो हॉरिजॉन्टल आर्म जो है उसको मूव करने के लिए वो स्पिन करे, इसलिए कप्स भी रोटेट करेंगे, है ना, क्योंकि उस हॉरिजॉन्टल आर्म का स्पिन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके. जितना फास्ट विंड ब्लो करेगी उतना फास्ट रोटेशन भी स्पिंडल का स्विफ्ट होते जाएगा, तब फास्ट या क्विक होते जाएगा. अब हम लोग पढ़ेंगे डायल. हाँ, तो अब नेक्स्ट क्या है कि जो डायल है इंस्ट्रूमेंट का, वो क्या इंडिकेट करता है, स्पीड कैसे इंडिकेट करता है, किलोमीटर्स और नॉट्स पर आवर में. ओके. और जो बेस होता है एनेमोमीटर का, उधर एक मैकेनिकल डिवाइस होता है विच रिकॉर्ड्स नंबर ऑफ रोटेशन, जितना बार रोटेट किया एनेमोमीटर, और नंबर ऑफ एंड हेंस, और साथ ही साथ स्पीड भी बता देता है विंड का. कि अब यहाँ तक ख़त्म हो गया होगा. अब जो ऑटोमेटिक वर्जन है एनेमोमीटर का, उसको कहा जाता है अनेमोग्राफ. द ऑटोमेटिक एनेमोमीटर इज कॉल्ड एज अनेमोग्राफ, और जो कि यूज़ किया जाता है विंड स्पीड को रिकॉर्ड करना, मेज़र करना ऑन अ ग्राफ पेपर कंटिन्यूसली. ख़त्म. अब हम लोग पढ़ेंगे विंड वेन क्या होता है. VINDVANE. The instrument used to find wind direction is called wind vane. जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है विंड डायरेक्शन का पता लगाना, उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है विंड वेन. जैसे ये विंड का डायरेक्शन है वेस्ट में, तो जो हमारा विंड वेन है वो हमको बताएगा कि हाँ ये वेस्ट में जा रही है ये विंड. ओके. तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे. देखो, आपको ज़्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं, कैसे बताएगा वो कैसे करेगा. जब जैसे आप बड़े होते जाएंगे, आपका तब 10th तक ज्योग्राफी का आपको सिंपल नॉलेज मिलेगा, है ना, जो मतलब नॉर्मल पीपल को रखना चाहिए. और जैसे आप 11th 12th में अगर आप ज्योग्राफी लेंगे तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि मतलब कैसे ये हो रहा है, कैसे ये हो रहा है ना, तब आप डिटेल में पढ़ोगे. अभी आपको बस जानकारी दिए जा रही है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट में होता है. ओके. तो आपको थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए अभी से. तो इग्नोर मत करो, ऐसा मत करो कि ज्योग्राफी बेकार सब्जेक्ट है. एकदम बेकार नहीं है. आप अर्थ पे जैसे रह रहे हो ना, तो जो आपको वेदर क्लाइमेट सब मिलता है और भी कितने बहुत चीज़ें सब ज्योग्राफी पे डिपेंडेंट है ना. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. ओके. तो मैं बस ज्योग्राफी नहीं पढ़ाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी पढ़ाता हूँ,
और मैथ्स भी पढ़ाता हूँ और हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे द वेन इज़ रिवॉल्विंग। ओके, हाँ, तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है टू फाइंड द विंड डायरेक्शन इज कॉल्ड विंड वेन। अब क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में 1 मार्क का, अब इसको रब कर देता हूँ, आपको खुद से बताना है। अगर आएगा व्हाट इज विंड वेन, तब आप क्या लिखोगे? द इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज कॉल्ड विंड वेन। करेक्ट, देख लो एक बार। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। द वेन इज अ रिवॉल्विंग प्लेट विच इज परफेक्टली बैलेंस्ड ऑन अ रॉड। तो वेन एक रिवॉल्विंग प्लेट है। व्हाट इज वेन? वेन इज अ डैश, वेन इज अ रिवॉल्विंग प्लेट। मैं देखो एकदम डिटेल 1 to 1 वर्ड पर आता हूँ, है ना, तब आपको अच्छे मार्क्स भी आने चाहिए। विच इज़ परफेक्टली बैलेंस्ड ऑन अ रॉड, जो कि बैलेंस्ड रहता है एक रॉड के ऊपर। विच इज़ परफेक्टली बैलेंस्ड ऑन अ रॉड। ठीक है, करेक्ट, यहाँ तक आ गया समझ में। अब तो क्या है? वेन एक रिवॉल्विंग प्लेट है विच इज परफेक्टली बैलेंस्ड ऑन अ रॉड। इट कैन टर्न स्मूथली विदाउट फ्रिक्शन। उसको टर्न करने, स्मूथली टर्न कर जाता है बिना कोई फ्रिक्शन लगाए हुए। फ्रिक्शन आप फिजिक्स में पढ़े हैं क्या होता है ना। एंड दस कैन रिस्पॉन्ड इवन टू माइल्ड विंड। ओके, अब इधर लिखा है कि जो माइल्ड विंड क्या होता है। देखो, माइल्ड विंड पे भी वो रिस्पॉन्ड करता है। तब जो विंड जो धीरे धीरे मूव कर रही है, उतने फास्ट नहीं मूव कर रही है, लेकिन उसके ऊपर भी वो रिस्पॉन्ड करेगा। इट विल रिस्पॉन्ड ऑन माइल्ड विंड। ओके, क्योंकि इतना वो स्मूथली मूव करता है बिना फ्रिक्शन लगाए कि वो कम, मतलब एकदम धीरे धीरे हवा को भी वो डिटेक्ट कर लेगा। आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ पॉइंटेड एंड कॉल्ड द एरो। उधर एक वो जो विंड वेन होते हैं, उनके पास एक पॉइंटेड एंड होता है। उस पॉइंटेड एंड को कहा जाता है called the arrow and a broad end called the tail। तो आपको दिख रहा है ये इमेज, वेट जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए, ये है विंड वेन। ये क्या है? विंड वेन है। तो अभी इधर ये आपका है, ये आपका है नैरो एंड और पॉइंटेड एंड। ये पॉइंटेड एंड है और ये क्या है? ब्रॉड एंड, जिसको कहा जाता है टेल कहा जाता है ना। आ रहा है ना धीरे समझ में? इजी है, बस आप अपना दिमाग लगाने का कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा। अब है बिलो द वेन द वर्टिकल रॉड कैरीज अ क्रॉस। तो इधर वेन की, हाँ, तो ये इधर ये कहा जा रहा है कि जो बिलो द वेन द वर्टिकल रॉड कैरीज अ क्रॉस। तो ये आपको लिखा ना वर्टिकल रॉड इधर, हाँ, तो ये रॉड एक क्रॉस कैरी करता है, कैरीज अ क्रॉस विच इंडिकेट्स द 4 डायरेक्शन। ये क्रॉस 4 डायरेक्शन इंडिकेट करता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। The arrow always point to the direction from which the wind blows। अगर ये देखो कुछ इस तरह का होता है, बाबा मेरे ऐसे क्यों खोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा। तो ये जैसे कि ये है ना, तो ये इधर
समझो कि ये एक एरो है और ये एरो उसी जगह पे पॉइंट करेगा जिधर विंड मतलब ब्लो कर रही है, और जो पीछे का जो ये टेल कहलाता है, और ये आगे का ये जो एंड है पॉइंटेड एंड, ये कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है एरो। दिस पॉइंटेड end is known as arrow. What is this pointed end? Arrow. Okay. अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट। तो जो एरो है वो हमेशा ऑलवेज पॉइंट्स टू द डायरेक्शन इन विच द विंड ब्लो। जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो करेगा उसकी डायरेक्शन में वो एरो भी पॉइंट करेगा। अब आएंगे थर्ड टॉपिक पे, लेकिन फिर भी विंड रिवीजन कर लेते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट जो कि विंड डायरेक्शन को फाइंड करने में मदद करता है उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है विंड वेन। द वेन इज द रिवॉल्विंग प्लेट विच इज perfectly balanced on a rod. It can turn smoothly without applying any friction, thus can respond even to mild wind. बिना फ्रिक्शन के मूव करना शुरू कर जाते हैं। Below the vane a vertical rod carries a cross which indicates a four direction, which is north, south, east, south and west. The arrow always points towards the direction in which the wind moves. The arrow always points to the direction in which wind moves. हो गया यहाँ तक क्लियर। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हाइग्रोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन द एयर इज कॉल्ड द हाइग्रोमीटर, और वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। देखो अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो विंड मतलब एक सेकेंड, ये विंड है, विंड दिखाई नहीं दे सकते हैं, ऐसे ही विंड बना रही है। देखो विंड ऐसे जा रही है ना। अब इस विंड में ह्यूमिडिटी कितनी है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना है। ह्यूमिडिटी मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। है ना, आया समझ में। अब और या कि हाइग्रोमीटर का दूसरा नाम है वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। व्हाट इज द सेकेंड नेम, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हाइग्रोमीटर? वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, तब आपको लिखना है हाइग्रोमीटर। ओके। अब व्हाट इज द सेकेंड नेम और अदर नेम ऑफ हाइग्रोमीटर? वेट और ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। अब आगे बढ़ेंगे। दिस इंस्ट्रूमेंट हैज two identical thermometers fixed onto a wooden frame. तो ये जो है हाइग्रोमीटर, इधर टू थर्मोमीटर्स होते हैं, टू आइडेंटिकल थर्मोमीटर्स होते हैं विच आर फिक्स्ड ऑन अ वुडन फ्रेम। वो एक वुडन फ्रेम में फिक्स्ड किए हुए रहते हैं। टू आइडेंटिकल थर्मोमीटर्स होते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर। टू आइडेंटिकल मीन्स सेम, टू सेम थर्मोमीटर होते हैं जो कि विच आर फिक्स्ड, जो कि फिक्स्ड होते हैं, विच आर फिक्स्ड टू अ वुडन फ्रेम, अब आगे बढ़ेंगे। द बल्ब ऑफ वन थर्मोमीटर इज केप्ट अनकवर्ड, दिस इज द ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। तो जो फर्स्ट थर्मोमीटर का जो बल्ब है वो खुला रहता है, ओके, अनकवर्ड रहता है। दिस इज द ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, उसको कहा जाता है ड्राई बल्ब थर्मोमीटर।
द बल्ब ऑफ द अदर थर्मोमीटर इज रैप विद अ पीस ऑफ वेट कॉटन क्लॉथ, दिस इज द वेट बल्ब थर्मोमीटर। तो दूसरा होता है वेट बल्ब थर्मोमीटर, इसमें जो बल्ब होता है थर्मोमीटर का वो एक क्लॉथ से, कॉटन क्लॉथ से रैप किया हुआ रहता है। द क्लॉथ इज कंटिन्यूसली केप्ट वेट बाय डिपिंग अ पार्ट ऑफ इट इन वाटर। तो जो क्लॉथ होता है इट इज कंटिन्यूसली वेट बाय डिपिंग अ पार्ट ऑफ इट इनटू अ वाटर, उसको वो हमेशा वाटर में डिप, मतलब वही इसमें कह रहा है, वो वाटर में डिपिंग करने से वो जो क्लॉथ होता है हमेशा कंटिन्यूसली वेट रहता है। व्हेन द विंड ब्लोज वाटर फ्रॉम वेट बल्ब थर्मोमीटर इवेपोरेट्स एंड दस लोवर्स द टेम्परेचर। अब देखो जैसे विंड ब्लो करेगी तो क्या होगा, वाटर जो है वेट बल्ब थर्मोमीटर का वो इवेपोरेट कर जाएगा। इवेपोरेट कर जाएगा तो क्या करेगा, थर्मोमीटर एंड दस लोवर्स द टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर है वो लो कर देगा। हेंस द वेट बल्ब थर्मोमीटर रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर लोअर दैन द ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। अब आगे बढ़ेंगे। द डिफरेंस इन द रीडिंग्स ऑफ द ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब thermometers helps us to find the humidity in the air. The lesser the difference, the more humid is the air. मतलब जितना कम डिफरेंस होगा ड्राई और वेट बल्ब थर्मोमीटर में उतना ज़्यादा, जितना कम होगा डिफरेंस उतना ज़्यादा होगा ह्यूमिड, एयर ह्यूमिड होगा। व्हेन द, जितना कम डिफरेंस होगा इन दोनों में उतना ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हेन द टेम्परेचर रीडिंग इन बोथ द थर्मोमीटर इज द सेम देन द एयर इज फुली सैचुरेटेड एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%। तो अगर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर रीडिंग है इन बोथ द थर्मोमीटर्स इज़ द सेम, अगर ड्राई और वेट बल्ब थर्मोमीटर में दोनों में अगर सेम है, दोनों में अगर तब इसका मतलब कि देन द एयर इज़ फुल्ली सैचुरेटेड। हाँ, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि रुको समझने की कोशिश करें, जैसे कि जो आप इसमें क्या कह रहा था कि जितना कम डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा ह्यूमिड होगा, मतलब उतना ज़्यादा वाटर वेपर होगा एयर में, है ना। लेकिन अगर पूरा एकदम ही ख़त्म होगा, इसका मतलब कि पूरा जो एयर है वो फुल्ली सैचुरेटेड है, तो पूरा वेट है एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ 100%। अब आगे पढ़ेंगे नाउअडेज एंड ऑटोमेटिक, अब देखो इसमें भी ऑटोमेटिक आ गया। नाउअडेज एंड ऑटोमेटिक हाइग्रोमीटर कॉल्ड हाइग्रोग्राफ इज कॉमनली यूज। तो आजकल आजकल ऑटोमेटिक हाइग्रोमीटर आ गया। नाउअडेज द ऑटोमेटिक हाइग्रोमीटर call an automatic hygrometer called hygrograph is what is the name of the automatic hygrometer? Hygrograph is commonly used. It continuously measures and records humidity on the graph paper. वो continuously measure करते रहता है और humidity record करते रहता है on a graph paper. अब लास्ट टॉपिक है, सेकेंड लास्ट है कि क्या है मेरे को खुद नहीं पता, सेकेंड देखता हूँ। ओके, तो ये जो गैलरी है मेरा, इसमें सब वैसे वीडियोज़ है जो कि मैं यूट्यूब चैनल पे ही मैं अपलोड करता हूँ, कुछ कुछ रील्स से, है ना। तो अब तो जिस डिवाइस पे मैं अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बस यूट्यूब के लिए ही मैं यूज़ करता हूँ। ओके, अब अभी हम लोग पढ़ेंगे रेन गॉज क्या होता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ कॉल्ड रेन गॉज। तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द इज़ यूज टू मेजर अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ कॉल्ड रेन गॉज। तो कितना अभी रेनफॉल हुआ है वो वही इंस्ट्रूमेंट बताता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? रेन गॉज।
ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे इट हैज़ अ मेटल कंटेनर इन विच अ फनल फिट्स एक्यूरेटली। ये एक मेटल कंटेनर होता है रेन गॉज, इसके अंदर फनल एक्यूरेटली फिट करता है। अ कलेक्टिंग बॉटल इज प्लेस्ड wake yes, so it has a metal container in which a funnel fits accurately. A collecting bottle is placed inside the मेटल कंटेनर। तो उस मेटल कंटेनर के अंदर एक कलेक्टिंग बॉटल इज फिल्ड inside the metal container is placed inside the metal container. The funnel directs the rainwater which falls into it into the collecting bottle. तो रेन फनल जो होता है वो डायरेक्ट मतलब रन वाटर, जब बारिश होती है तब पानी उस कलेक्टिंग बॉटल में कलेक्ट होता है। when the rain starts, so the rain water is collected in the collecting bottle, falls into the collecting bottle. The rain gauge is placed in an area away from trees, buildings or any other. तो जो trees और trees, buildings or any other trees, buildings or any other objects जो होते हैं एक से पिक्चर थोड़ा सा ब्लर है किया हुआ। ओके, तो जो एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अब आपको ठीक से दिख रहा होगा। हाँ, तो ये जो क्या है डिवाइस का नाम, रेन गॉज है ना। तो रेन गॉज आर केप्ट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज और एनी अदर ऑब्जेक्ट विच कैन ऑब्स्ट्रक्ट द इनकमिंग रेनफॉल, जो कि इनकमिंग रेनफॉल को रोकते हैं। उन सब ऑब्जेक्ट से उनको दूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो तब प्रॉब्लम लाएगा, एक्यूरेट नहीं आ पाएगा, एक्यूरेट रिजल्ट है ना। अब इट इज़ केप्ट ऑन अ स्लाइटली रेस्ड प्लेटफॉर्म। ये एक साइड आपको दिख रहा है, थोड़ा सा रेस्ड किया हुआ है, देखो थोड़ा सा रेस्ड किया हुआ है। इट इज़ स्लाइटली केप्ट ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म टू अवॉइड स्प्लैशेस ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। क्योंकि जो भी स्प्लैशेस हैं रेन वाटर में, वो रेन वाटर का जो स्प्लैशेस है वो अवॉइड करने के लिए उसको रेज प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा गया। तो गिव रीजन अगर आएगा, वाई द रेन गॉज इज केप्ट एट द रेज प्लेटफॉर्म टू अवॉइड स्प्लैशेस ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। करेक्ट। अब है द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेन वाटर collected during a day is measured using a measuring jar and rainfall is measured in millimeters। तो भाई कितना रेनफॉल हुआ उसमें कलेक्ट हो जाता है। तो ड्यूरिंग डे इट इज़ मेजर्ड यूजिंग द अमाउंट ऑफ रेन वाटर during day amount of rain water is measured using a measuring jar in millimeters। मिलीमीटर्स में उनको मेजर किया जाता है। क्या यूनिट का नाम? मिलीमीटर्स। और कलेक्ट करने के बाद आफ्टर कलेक्टिंग रेन वाटर द ड्यूरिंग डे इट इज़ मेजर्ड along with the which instrument or which vessel? measuring jar। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। अब है लास्ट टॉपिक, आखिरकार चैप्टर ख़त्म। क्या है लास्ट टॉपिक? आइसो हाइट्स। ऑन द मैप द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज शोन यूजिंग लाइन्स विच जॉइंस द प्लेसेस हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल। सच लाइन्स आर कॉल्ड आइसो हाइट्स। दे आर लेबल्ड विद द रेनफॉल वैल्यूज़। तो हमारा चैप्टर हो गया है ख़त्म।
देखो लेकिन एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं वो रेन गॉज। तो रेन गॉज क्या होता है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू मेजर अ amount of rainfall. Okay, it is used as an amount of rainfall. Okay, rainwater. Okay, now so the amount of rainfall, so it has a is a metal container in which collecting bottle is fixed. During rain, it is directed towards the rain, and the rain, when the rain occurs, the rainwater falls into the collecting jar, and it is kept. This rainwater gas is kept on a raised platform to avoid the splashes of rainwater from the ground. Uh, the actual amount of rainwater the actual amount of rainwater is collected and measured during a day with a measuring jar, using a measuring jar. Rainfall is measured with which unit? It is measured with millimeters. ये लास्ट पैराग्राफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेन वाटर से लेकर मिलीमीटर्स तक आप अंडरलाइन कर लो। कौन से जार से मतलब डैश इज यूज टू मेजर द which container is used to measure the रेन वाटर कलेक्टेड ड्यूरिंग। तो आपको लिखना पड़ेगा मेजरिंग जार, और रेनफॉल इज मेजर्ड इन डैश मिलीमीटर्स। यूनिट्स कौन सा है विच इज यूज टू मेजर द रेनफॉल और रेन वाटर? मिलीमीटर्स। अब आ जाते हैं आइसो हाइट्स पे। सो ऑन अ मैप द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ rainfall is shown on a map. The distribution of rainfall is shown using a lines which joins the places having the same amount of rainfall. Which iso heights joins the places on a map are the line which joins the places on a map having the same amount of rainfall. Such lines are called okay, I told earlier. Now they iso heights they are labeled with the rainfall values. उनको लेबल कर दिया जाता है रेनफॉल वैल्यूज से। ओके, अब मैंने ये चैप्टर ख़त्म करवा दिया है। अगर आप चाहें तो आप चाहें कि आपको रीड करना ही ये चैप्टर, एक बार रीड अच्छे से कर दीजिएगा, क्योंकि आपको स्नैप टेस्ट लेगी टीचर या कि कोई भी एग्ज़ाम लेगी, सरप्राइज टेस्ट लेगी, तो आपको 10 मिनट से या कि 9 तो आए, और या कि आप बहुत को 8 तो आए, उससे कम ना आए। ज़्यादा से ज़्यादा सबसे कम 7 आए, उससे नहीं आए आपको कम। आप अगर रीड करेंगे फिर से तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आपको फिर से समझ नहीं आएगा तो फिर से आप वीडियो देख सकते हैं, और या कि आप टीचर से भी, जो आपके स्कूल के जो टीचर हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। ओके, अगर आपको तो जो भी आपको नहीं समझ में आएगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मैसेज करिएगा। ओके, और कमेंट तो ऐसा पॉजिटिव रखिएगा, है ना, क्योंकि सबको तो ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो चाहिए ही होता है, तो एकदम नेगेटिव मत रखिएगा, है ना। ठीक है, जो भी कमी होगी तो ऐसा अच्छे तरीके से बताइएगा कमेंट में, ठीक है। लेकिन अभी हाँ, तो अब ये जो न्यू वर्ड्स है ये आप पढ़ लीजिए, और क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट एक शॉर्ट्स में आपको दे दूँगा, शॉर्ट्स में लगा दूँगा यूट्यूब चैनल पे, उससे आप देख लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का समय लगेगा मेरे को शॉर्ट्स लगाने में। ओके, तो चलिए बाय। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। बाय।